नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राजस्थान पर मौसम का उतार चढ़ाव जारी है और बीते 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक कोटा संभाग से लेकर आसपास के सिकाउटी अंचल के क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं अब आगामी 24-48 घंटों के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों से लेकर पूर्वी भागों के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। कई भागों पर हल्की से मध्यम खंड में गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो प्रदेश के कई भागों पर अभी भी तेज तापमान की गतिविधियां बढ़ोतरी के साथ काफी तेज लू व आंधी तूफान जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पर मौसम कैसा रहेगा, साथ ही आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम संयम सटीक की जानकारी देखेंगे। साथ ही बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी मानसून की गतिविधियों के आकलन को लेकर भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसम को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से कुछ एक कोटा संभाग व आसपास के सिकाउटी अंचल, सीकर, झुंझुनू व कुछ एक भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली के क्षेत्रों पर दोपहर बाद हल्की मेघ गर्जन तो कुछ एक भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि अधिकांश अन्य सेब क्षेत्रों पर मौसम साफ एवं शुष्क बना रहा। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की जोधपुर, आसपास के बीकानेर और आसपास के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व फलोदी, अनूपगढ़ के क्षेत्रों, नागौर के क्षेत्रों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ तेज सतही हवाएं गतिविधियां बनी रही और जिसके प्रभाव से दोपहर बाद कई भागों पर आंधियों की गतिविधियां भी नजर आई हैं। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो पश्चिमी राजस्थान पर अभी भी आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के प्रभाव से लगातार तेज सतही हवाएं गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दोपहर बाद कई भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चल सकती हैं। मुख्य रूप से कुछ एक भागों पर आंधियों के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। तो वहीं मुख्य रूप से किसान भाइयों बात करें उत्तरी पूर्वी भागों पर श्रीगंगानगर से लेकर आसपास के हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, कुछ एक जयपुर, अलवर, खैरतर, तिजाला, कोटपुतली, बहरोड, आसपास के भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली व दौसा के आसपास के क्षेत्रों पर एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 72 घंटों के दौरान मौसम में गतिविधियां बदल सकती हैं। यानी कि आगामी 19, 20 व 21 जून तक इन क्षेत्रों पर बादलबाई बनने और कुछ एक भागों पर रुक रुक कर हल्की खंड रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से कोटा संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व कुछ एक मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर लगातार छितराई बूंदाबांदी व बादलबाई के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। किसान भाइयों, मानसून की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो मानसून की गतिविधियों को लेकर भी लगातार अब अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो रही है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों तो आगामी 24 घंटे से 72 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल आकलनों से बात की जाए किसान भाइयों तो मानसून की गतिविधियां अब निर्धारित तारीख पर राजस्थान के क्षेत्रों पर दस्तक देंगी और इस बार मानसून की गतिविधियों से राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य रूप से 19 जून को मौसम विभाग ने कई जिलों पर बारिश की गतिविधियों व तापमान की बढ़ोतरी को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से बात करें सबसे पहले किसान भाई उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 जून को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़, आसपास के सिकाउटी अंचल, कुछ एक अलवर, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और कई उत्तरी पूर्वी भागों पर दोपहर बाद हल्की छितराई बूंदाबांदी नजर आएंगी। तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद व नागौर तक के क्षेत्रों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां तेज सतही रूप में नजर आ सकती हैं और आगामी 48 घंटों के दौरान ये गतिविधियां यथावत बनी रहेंगी। कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आसपास के चित्तौड़, कुछ एक भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब चलिए एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी, आपको सही एवं सटीक जानकारी मिल जाए। उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करूं राजधानी जयपुर से। तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियां व एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके बाद दोपहर बाद कई भागों पर बादलबाई की घटाटोप बढ़ेगी और बादलों के पैच के साथ कई क्षेत्रों पर मध्यम से खंड बूंदाबांदी की संभावनाएं
बनी हुई हैं और मौसम में ठंडा व सुहावनी गतिविधियां देखने को मिलेगी। अलवर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियां व पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा और मुख्य रूप से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर दोपहर बाद काफी ठंडा सुहावना मौसम और कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम खंड बूंदाबांदी के साथ मूसलाधार गतिविधियां भी बारिश की देखने को मिल सकती हैं। दौसा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव नजर आएगा, जिसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद 19 जून को मौसम बदल सकता है और कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई है। भरतपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून व बारिश की गतिविधियां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिल सकती हैं। आज दोपहर बाद भी भरतपुर के कुछ एक धौलपुर, करौली व सटे हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ बारिश की गतिविधियां तेज तूफानी गतिविधियों के साथ नजर आ सकती है और आगामी 24 घंटों के दौरान 19 जून को भी दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना हो जाएगा। बादलों के पैच के साथ कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों को लेकर बात को किस समय, तो पश्चिमी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से दोपहर बाद मौसम में बदल रहा है और मुख्य रूप से आज रात्रि को भी कई भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आएंगी और आगामी 19 व 20 जून के लगभग कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी के साथ दोपहर बाद मौसम में बदलेगा। भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव है। दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना हो जाएगा और कुछ एक भागों पर अच्छी तरह बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर लगातार प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अच्छी तरह बूंदाबांदी की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आई हैं। आज दोपहर बाद भी मौसम में बदलेगा और मुख्य रूप से 19 जून को भी दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बादलों की घटाटोप के साथ हल्की सी तरह बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। वहीं मुख्य रूप से बारा के क्षेत्र पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा, जिससे हल्की सी तरह बूंदाबांदी का दौर हवाओं की गतिविधियों के साथ देखने को मिल सकता है और दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना हो जाएगा। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बादलवाई घटाटोप बनेगी। दोपहर बाद मौसम ठंडा सुहावना से तरह बूंदाबांदी नजर आ सकती है। नागौर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किस समय, तो नागौर क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि लगातार जो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां तेज सतही नजर आ रही है, उसके प्रभाव से तेज आंधियों की गतिविधियां नजर आएंगी और दोपहर बाद कई भागों पर धूल भरी गतिविधियां देखने को मिलेगी। जोधपुर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, यानी कि आंधी का प्रभाव काफी मजबूत देखने को मिलेगा और तेज सतही हवाएं नजर आएंगी। वहीं जैसलमेर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई अवश्य नजर आ सकती है। हालांकि तेज लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों से जो ठंडी नमी वाली हवाओं की गतिविधियां पहुंच रही हैं, उसके प्रभाव से आंधियों की गतिविधियां जैसलमेर के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। पाली के क्षेत्रों पर भी लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ तेज सतही हवाएं चलेंगी। हालांकि छितराई बादलवाई के साथ मौसम दोपहर बाद ठंडा हो जाएगा। बाड़मेर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान तेज सतही अरब सागरीय हवाओं की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से कई भागों पर तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियां नजर आएंगी। उदयपुर संभाग पर भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि पश्चिमी हवाओं के साथ जो नमी वाले बादलों की घटाटोपें बन रही है, उसके प्रभाव से दोपहर बाद हल्के बादल देखे जा सकते हैं और मौसम ठंडा हो सकता है। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी हल्की छितराई बादलवाई के साथ घटाटोपें बनी रहेगी। वहीं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी फिलहाल आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ बादलों की घटाटोपें बनी रह सकती है और हल्की छितराई बूंदाबांदी व कई भागों पर तेज सतही हवाएं नजर आएंगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी बादलवाई के साथ मौसम ठंडा व सुहावना बना सकता है। वहीं बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी मौसम ठंडा व सुहावना होगा। कुछ एक भागों पर छितराई बूंदाबांदी मेघ गर्जन के साथ नजर आ सकती है। अजमेर को लेकर बात करूं, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कई भागों पर मौसम की गतिविधियों के साथ गर्मी व उमस की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ एक भागों पर दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और अजमेर के कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी दोपहर बाद नजर आ सकती है। टोंक के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियां नजर आएंगी, जिसके बाद दोपहर बाद कई भागों पर मौसम ठंडा हो जाएगा। कुछ एक भागों पर तेज सतही हवाओं की गतिविधियां भी नजर आएंगे, तो कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ मौसम ठंडे के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। बीकानेर के क्षेत्रों पर मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ धूल भरी गतिविधियां नजर आएंगी। वहीं चूरू के क्षेत्रों पर हल्की पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बूंदाबांदी आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर छितराई बूंदाबांदी बादलों की घटाटोप साथ नजर आ सकती है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा। सुबह के समय उमस जैसी गतिविधियां बनी रहेंगी, दिन में भी उमस बनी रहेगी और दोपहर बाद मौसम ठंडा हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की घटाटोप व हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, ताजा अपडेट के अनुसार बात की जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के बीकानेर, शेखावटियाचल के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से आगामी 24-48 घंटों के दौरान मौसम में बदलेगा। कई भागों पर मेघ गर्जन की गतिविधियां व बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, आसपास के पाली व नागौर के क्षेत्रों पर लगातार तेज आंधियों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। ताजा अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।